हेलो दोस्तों, आज की मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी इंतजार के। एक बंदा जिसका नाम इंजो जुकाटी है, जो कि रोम में रहने वाला एक छोटा सा चोर है। कहानी की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि एक महंगी घड़ी चुरा कर पुलिस से भागते हुए देखते हैं। पुलिस से बचने के लिए वो नदी में कूदकर एक दीवार के साथ ही छुप जाता है ताकि पुलिस उसे देख ना पाए। पुलिस के वहां से जाने के बाद वो वापस ऊपर चढ़ने के लिए नदी में पड़े एक बैरल पर चढ़ा। जब उसने उछल के ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो बैरल के टूटने से उसका पूरा जिस्म रेडियो एक्टिव वेव में डूब गया। उसने खुद को संभाला और घर की ओर चल दिया, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसके मुंह से काले रंग की लिक्विड्स बाहर आ रहा था। घर जाकर भी उसको बार बार काली लिक्विड्स की उल्टियां हुई और खांसी तो रोकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगली सुबह जब वो उठा तो उसे बहुत ही बेहतर महसूस हुआ और वो अपने पड़ोसी और गैंग मेंबर सर्जियो से घड़ी बेचने के लिए मिला। सर्जियो एक बंदे के लिए काम करता था जिसका नाम फेबियो है और जो कि गैंगस्टर है। फेबियो इतना पागल इंसान है कि उसने एक बार अपने एक आदमी को सिर्फ इस वजह से मार डाला कि वो उसके लिए गलत रंग का फोन ले आया। उधर सर्जियो ने इंजो को उस घड़ी के लिए 100 यूरो दिए और अपने साथ एक ड्रग डील में चलने को कहा। पैसे अच्छे थे तो इंजो भी मान गया। जब वो दोनों सर्जियो के घर डील के लिए सामान लेने गए तो इंजो पहली बार सर्जियो की बेटी इलिसिया से मिला, जिसका रवैया थोड़ा अजीब था। उसने बच्चों की तरह बहुत सारे ड्राइंग्स बनाकर दीवार पर लगाए हुए थे। उसने इंजो को स्टील जीन नाम के एक एनिमी के बारे में बताया। वो मानती थी कि एक दिन उसका हीरो ऐसे बचाने जरूर आएगा। रास्ते में सर्जियो ने बताया कि वो अपनी माँ को खोने के बाद इलिसिया असल दुनिया से पूरी तरह कट चुकी है। सारा दिन बस यही कार्टून देखती रहती है। रास्ते में वो 2 ड्रग म्यूल्स को गाड़ी में बिठाकर संसान बिल्डिंग में ले आए। ड्रग म्यूल्स वो होते हैं जिसके जिस्म में सर्जिकली ड्रग्स के पैकेट्स डाले जाते हैं ताकि पुलिस को ड्रग्स का पता ना चले। उनमें से एक के पेट में ही पैकेट फट जाने से ओवरडोज से उसकी मौत हो जाती है। उसके भाई ने गुस्से में सर्जियो की गलती मानकर उसे कई गोलियां मार दी, लेकिन सर्जियो ने मरने से पहले उसका सर दीवार में मार मार कर उसे भी जख्मी कर दिया। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए इंजो को भी गोली मार दी और इंजो उस बिल्डिंग के छत से गिर गया। लेकिन एक आम इंसान इतनी ऊंचाई से गिरकर बच नहीं पाता। थोड़े टाइम बाद इंजो ने आंखें खुली और उठ खड़ा हुआ। उसे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी मुझे हुआ क्या। दूसरी तरफ फेबियो और उसके लोग एक क्लब में नुन्जिया लोग कोस्मियो के साथ थे। नुन्जिया रोम के सबसे बड़े ट्रक कार्टेल की बॉस थी। उसने फेबियो से ट्रक डील के बारे में पूछा, जिस पर उसने झूठ कह दिया कि सब बढ़िया रहा, क्योंकि अगर उसने सच बता दिया कि ड्रग्स का कोई अता पता नहीं तो फेबियो उसी टाइम मारा जाएगा। तो इलिसिया उससे अपने पिता के बारे में पूछने लगी, लेकिन इंजो उसे इग्नोर करते हुए फ्लैट में चला गया। पर उसके जवाब ना देने पर भी वो उसके दरवाजे पर खटखटाना नहीं छोड़ती। चिढ़कर इंजो ने गुस्से में दरवाजे पर मुक्का मारा। उसका हाथ दरवाजा फाड़कर पार निकल गया। अपनी ताकत से हैरान होकर उसने एक अलमारी को धक्का मारा। वो अलमारी तेजी से दीवार से जाकर लगी। वो समझ गया कि उस रेडियो एक्टिव वेव की वजह से उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ गई है और उस रात वो एक पूरी एटीएम मशीन को ही उखाड़ लाया। चोरे हुए पैसों से उसने अपने लिए अच्छा खाना खरीदा। बढ़ते हुए ताकत के साथ साथ उसके घाव भी जल्दी बढ़ने लगे। उसके कंधे पे लगे गोली का घाव कुछ ही घंटों में पूरी तरह ठीक हो चुका था। नीचे फेबियो और उसके बंदों ने इलिसिया से सर्जियो के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। उन्हें लग रहा था कि सर्जियो ड्रग्स लेकर भाग गया, क्योंकि इलिसिया को सच में कुछ भी नहीं पता था। तो वो चुपचाप वहाँ डरी सहमी खड़ी रही। अचानक इंजो कड़की तोड़कर मास्क और हुडी पहने कमरे में दाखिल हुआ। अपनी सुपर ह्यूमन ताकत से उसने कुछ ही टाइम में उन सब को मार गिराया। वो सब समझ गए कि उससे और लड़ नहीं सकते और वहाँ से उसी टाइम भाग गए। इंजो इलिसिया को अपने साथ फ्लैट में ले आया ताकि वो महफूज रहे। इलिसिया सोचती थी कि वो उसका कार्टून वाला सुपर हीरो जीग है और वो आखिरकार उसे बचाने आ चुका है। इंजो उसकी दिमागी हालत का ख्याल करते हुए उसकी हाँ में हाँ मिला दी। दूसरी तरफ फेबियो ने इंजो की एटीएम मशीन चुराते वक्त रिकॉर्ड हुई सीसीटीवी फुटेज देखी, जो कि इंटरनेट पर वायरल हो रही थी। उसे पूरा यकीन था कि ये वही आदमी है जिसने उस सब की धुलाई की थी। तभी एंटोनियो का राइट हैंड वहां आया और उसे सलाह दी कि उन्हें निंजो के पैसे जल्द से जल्द देने के लिए लोन लेना चाहिए। लेकिन फेबियो कहने लगा कि इसके बजाय एक बैंक की गाड़ी लूटेगा, जिसकी प्लानिंग उन्होंने पहले से कर रखी थी। दूसरी तरफ इंजो को भी सर्जियो के कागजों के बीच उसी बैंक की गाड़ी के लूटने का प्लान मिला। अगले दिन फेबियो और उसके लोग बंदूकों के साथ गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इंजो ने उनसे पहले ही गाड़ी को रोककर सब कुछ लूट लिया। फेबियो और उसके बंदों ने इंजो पर गोलियां भी चलाई, लेकिन उससे बचकर पैसे लेकर वहां से
से भाग गया। अगले दिन इलिसिया इंजो से बार बार अपने पिता को बचाने के लिए कहने लगी। वो उसे एक पार्क में लेकर आया जहाँ वो अपने ताकत से बिना बिजली के उन राइड्स को चलाने लगा। उधर फेबियो और एंटोनियो के बीच झड़प शुरू हो गई क्योंकि एंटोनियो कह रहा था कि उन्हें जल्द के जल्द नुंजिया के पैसे लौटाने चाहिए, चाहे वो किसी से उधार लेकर क्यों ना लौटाना पड़े, जबकि फेबियो इस बात से सहमत नहीं था। एंटोनियो के उसकी बात ना सुनने पर फेबियो ने गुस्से में आकर अपने कुत्ते उस पे छोड़ दिए। उन्होंने एंटोनियो को मार डाला। दूसरी तरफ इंजो ने मॉल से इलिसिया को एक प्रिंसेस ड्रेस दिलवाई जो इलिसिया हमेशा से चाहती थी। इंजो ने सर्जियो के मौत के बारे में बताया। वो रोती हुई कहने लगी कि तुमने मेरे पिता को बचाया क्यों नहीं। बैंक की गाड़ी से पैसा चुराने की खबर सुर्खियों में छा गई और इंजो सुपर क्रिमिनल के नाम से फेमस हो गया। फेबियो भी ऐसे सुपर ह्यूमन ताकत हासिल करना चाहता था। उधर इलिसिया इंजो से नाराज होकर एक बस में चढ़ गई, लेकिन इंजो अपनी ताकत से बस को आगे बढ़ने से रोक दिया और उसने अंदर आके इलिसिया से माफी मांगी। इलिसिया उसके साथ चलने को राजी हो गई। यहाँ पे इंजो ये भूल गया था कि उसने अपनी टोपी और मास्क नहीं पहना था। जब उसने आसपास देखा तो हर तरफ से लोग उसकी वीडियो बना रहे थे। वो जल्दी से इलिसिया को लेकर वहाँ से चला गया। उस दौरान कोई ऐसा दूसरा चारा ना बचने पर फेबियो ने अपने एक डीलर दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए ताकि वो नुंजिया के पैसे दे सके। जल्द ही नुंजिया भी अपने बंदों के साथ वहां पहुंची। टाइम पर उसके पैसे ना मिलने पर वो बहुत गुस्सा थी। जल्द ही दोनों ग्रुपों में लड़ाई शुरू हो गई और वहां बहुत सारी गोलियां चलने लगी। आखिर में वहां फेबियो और नुंजिया ही जिंदा बचे। फेबियो अपने अड्डे पर पहुंचकर उसने देखा कि उसके सारे आदमी मारे जा चुके हैं। तभी इंजो की बस में होने वाले वीडियो टीवी पर दिखाए गए। फेबियो ने तुरंत उसका चेहरा पहचान लिया और उसे ढूंढने निकल पड़ा। उधर इंजो और इलिसिया किसी दूसरे शहर भागने की तैयारी में थे क्योंकि पुलिस को इंजो की हुलिया का पता चल चुका था। वो दोनों एक होटल में रुके जहां पर फेबियो बंदूक के साथ टपक पड़ा और उसने इंजो को ट्रिकुलाइजर गन से बेहोश कर दिया। उसकी आंख जैसे ही खुली तो फेबियो ने उसे डॉग टेप से पूरी तरह झगड़ा हुआ था। उसने इलिसिया की जान के बदले उसे अपने सुपर हीरो स्ट्रेंथ का राज बताने को कहा। इलिसिया की जान बचाने के लिए इंजो ने फेबियो को उसी नदी किनारे ले गया और पूरी बात बताई। फेबियो को उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन दोनों की बातचीत के दौरान नुंजिया लोगों के साथ आ पहुंची और उन पर गोलियां चलाने लगी। उस अंधाधुंध फायरिंग में फेबियो और इलिसिया को बहुत सारी गोलियां लगी। अपना बदला लेने के लिए नुंजिया ने फेबियो के जिस्म को जलाकर नदी में फेंक दिया। अपने आखिरी सांसें लेते हुए इलिसिया ने इंजो को अपने सुपर पावर से लोगों की मदद करने को कहा। उसके जिस्म में कितनी भी ताकत हो, इंजो इस वक्त खुद को बहुत ही बेबस समझ रहा था। अगले दिन फेबियो पानी से निकला। उसके अंदर भी इंजो की तरह सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ चुकी थी। वो सीधा नुंजिया के अड्डे पर गया और वहां मौजूद सभी लोगों को उसने मार दिया। उसने मारते हुए अपनी वीडियो भी बना दी ताकि इंजो की तरह वो भी फेमस हो जाए। दूसरी तरफ इंजो इलिसिया की मौत के गम में इधर उधर भटकता रहा। उस टाइम अचानक उसके पास से एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इंजो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए छोटी सी बच्ची को जलते हुए गाड़ी से बाहर निकाल कर बचा लिया। बच्ची की माँ ने उसका बहुत एहसान माना। कुछ देर बाद उसने टीवी पर फेबियो को देखा जिसने बताया कि वो रोम के सबसे बड़े स्टेडियम को बम से उड़ाने वाला है, सिर्फ इसलिए कि उसका मन है, कोई और रीजन नहीं इसके पीछे। इंजो जल्द ही उसी स्टेडियम पहुंचा जहां पर हजारों लोग मैच के स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान पार्किंग एरिया में उसे फेबियो मिला जिसके हाथ में बम का रिमोट था। उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई, लेकिन फेबियो मौका देखकर स्टेडियम के अंदर की तरफ भागा। इंजो ने उसका पीछा किया, लेकिन उससे पहले उसे रोक पाता फेबियो ने बम को एक्टिवेट कर दिया। इंजो ने बम को उठाया और पानी की तरफ भागा ताकि वो बम को लोगों से दूर पानी में फेंक सके। वो उसे फेंकने ही वाला था, तभी फेबियो ने धक्का देकर गिरा दिया और बम ब्रिज पे ही गिर गया और उसे एक्सप्लोड होने में लगभग 1 मिनट ही बचा था। जब बम पड़ने ही वाला था, इंजो ने फेबियो और उस बम के साथ ब्रिज से छलांग लगा दी। उस धमाके में फेबियो मारा गया और उसका सर दर्द से अलग होकर ब्रिज पर गिरा। सबको लगा कि इंजो ने भी उस धमाके में अपनी जान दे दी, लेकिन आखिरी सीन में हमने उसे दूर खड़े शहर को निहारते हुए देखा।